दोस्तों इनबॉक्स खबरें में आपका स्वागत है। आज देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कोरोना वायरस से निपटने में और विदेश नीति में पूरी तरह फेल हो गई है केंद्र की मोदी सरकार, तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। सुब्रमण्यम स्वामी बोले राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी का कोई योगदान नहीं, फ्री में ले रहे हैं क्रेडिट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर अयोध्या में तैयारी भी चल रही है। इसी बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी का कोई योगदान नहीं है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि 5 साल से राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फ्री में राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, सारी मेहनत तो हमने की है। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर हमला भी बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को भी हुआ कोरोना। संपर्क में आए लोगों से क्वारंटीन होने का किया निवेदन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को भी कोरोना वायरस हुआ है और डॉक्टरों की सलाह पर वे भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में रहना होगा और उनकी बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो किस तरह से कोरोना महामारी बीजेपी के नेताओं को जमकर जकड़ रही है, तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को भी कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेता ने भेजा निमंत्रण। राम मंदिर भूमि पूजन में क्या जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए 180 लोगों को भूमि पूजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना भाजपा नेता और प्रमुख प्रवक्ता कृष्ण सागर ने राम मंदिर के भूमि पूजन में असदुद्दीन ओवैसी को आमंत्रित किया है। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर भूमि पूजन में अयोध्या जाएंगे या नहीं इसका तो कह नहीं सकते, लेकिन तेलंगाना बीजेपी ने उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। वहीं आपको बता दें कि राव ने बताया है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है और प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि भगवान राम के जन्म स्थल पर विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। वहीं हमारी पार्टी को इस पर गर्व है और हम चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वहां पर जाएं और शिलान्यास में भाग लें। वहीं आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी राम मंदिर भूमि पूजन में निमंत्रण भेजा गया। तो ये काफी बड़ी अपडेट है, देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा अमेरिका भारत के साथ आए या नहीं इसका कोई पक्का पता नहीं, लेकिन चीन को हमें अपनी नजदीकी से देखना होगा। हमले की कर रहा है चीन तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से सीमा विवाद चल रहा है और दोनों देशों के आपसी संबंध में भी काफी दूरी आई है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ एक संतुलन तक पहुंचना आसान है, लेकिन भारत को अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा होना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिति और दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता और ये दोनों ही रिश्ते बेकार होते जा रहे हैं। लगातार चीन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में है। वहीं एस जयशंकर ने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन इसकी पक्की पुष्टि नहीं है। क्या पता भारत और चीन के बीच अगर युद्ध ऐसे हालात बने तो अमेरिका भारत का साथ ना दे, इसलिए हमें अपनी जमीन पर तैनाती बढ़ानी होगी और ताकत के रूप से खड़ा होना होगा, जिससे कि चीन अपने मंसूबों को पीछे ले, क्योंकि लगातार चीन भारतीय क्षेत्र में घुसने की तैयारी कर रहा है और कल
परमाणु हथियारों को भी भारत की सीमा के नजदीक चीन ने तैनात किया है, जिसका संदेश है कि चीन अब युद्ध की तैयारी में है भारत से। तो ये काफी बड़ा बयान आया है जयशंकर प्रसाद का, जिसके बाद मोदी सरकार देखने क्या कदम उठाती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा मोदी सरकार का रवैया तानाशाही वाला, रिहा किया जाए महबूबा मुफ्ती को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहासत शुक्रवार को पीएसए कानून के तहत 3 महीने के लिए और मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को तानाशाही करार दिया है। साथ ही मुफ्ती की रिहाई की भी प्रियंका गांधी ने मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेताओं के साथ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा रवैया तानाशाही का प्रतीक है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत शैली बातचीत से नजरें चुराने के लिए नेताओं की नजरबंदी को अपना हथियार बना रही है और मुफ्ती को नजरबंद रखना अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है, उन्हें रिहा करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में, बीजेपी सांसद संजय रावत की प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपकी पीएम कुर्सी छिन जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में नौकरियां जाने जैसी समस्याएं सुलझी नहीं तो लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। रावत ने शिवसेना के मुखपात्र सामना में कहा कि जब से कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया है, तब से 10 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मध्यम वर्ग और इनकी नौकरी का समाधान मोदी सरकार ने नहीं निकाला तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी छिन सकती है और हम प्रधानमंत्री मोदी से पीएम पद का इस्तीफा देने को कहेंगे। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोरोना महामारी के संकट में अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर नौकरियों का समाधान नहीं निकाला और जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको अगर खाने का इंतजाम नहीं किया तो उनकी कुर्सी छिन सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार का नागरिकता संशोधन कानून CAA हुआ फेल, 8 महीने बाद भी लटका हुआ है CAA। गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए 3 महीने का और मांगा समय। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून संबंधी नियम बनाने के लिए कल 3 महीने का और समय मांगा है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में आवेदन अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग के समक्ष भेज दिया गया है। नियम के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर उससे संबंधित नियम सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए, अन्यथा समय अवधि विस्तार की अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि विधेयक पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को दस्तखत किए थे, जिससे अब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई नियम कानून नहीं बने हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नियम कानून में संसद में थोड़ा सा बताया कि नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता इस प्रावधान के जरिए दी जाएगी। लेकिन 8 महीने बाद भी इसके कानून अभी तक मोदी सरकार ने नहीं बनाए हैं और इसलिए ये नागरिकता कानून फेल होता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा के नेता विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी ज्ञानव्यापी मस्जिद को मुस्लिम समुदाय दे दे मंदिर में। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के चर्चित चेहरे और भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में काम पूरा होने के बाद अब काशी और मथुरा के लिए भी आंदोलन चलेगा। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बनता रहेगा तो दूसरी तरफ दोनों जगहों के लिए आंदोलन की भी शुरुआत होगी और काशी मथुरा के लिए होने वाले आंदोलन में सभी हिंदू संगठन शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि बाबर जैसे आक्रमणकारी जो आए थे भारत, उन्होंने काशी और मथुरा में भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है। उन्होंने कहा कि काशी मथुरा में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको भी अब मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद के तरह राम मंदिर के लिए दे दे और वहां पर भी काशी और मथुरा में अच्छा किस्म का मंदिर बने। तो ये काफी बड़ी मांग जो है विनय कटियार ने की है कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी
बाबरी मस्जिद की तरह ही बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और उसे भी अब तोड़ने और वहां पर भी मस्जिद बनाने की बीजेपी में मांग उठने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की राहुल गांधी को नसीहत, देश भर में यात्रा करें, संसद में हो ज्यादा सक्रिय। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में सियासी नेतृत्व को लेकर मंथन जारी है और राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग भी हो रही है। इन सब के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अलग हैं और वे अलग शैली की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें संसद में अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी और लोगों से संवाद बढ़ाने के लिए देश भर में यात्राएं भी करनी होगी। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है कि तभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, जब राहुल गांधी संसद और देश भर में यात्रा करेंगे और बीजेपी पर निशाना साधेंगे। तो ये काफी बड़ी बात दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी की नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस खुश मगर क्रिटिकल थिंकिंग को किया दरकिनार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, जिसमें स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए जाने की मोदी सरकार ने घोषणा की। इस नई शिक्षा नीति का कांग्रेस विरोध कर रही है। अब कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति को लेकर अपना आधिकारिक बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि नई शिक्षा नीति के जरिए मानवीय विकास, ज्ञान प्राप्ति, क्रिटिकल थिंकिंग एवं जिज्ञासा की भावना दरकिनार मोदी सरकार ने की है। वहीं कांग्रेस ने अपने बयान में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका उद्देश्य स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना होना चाहिए, वह केवल सब चमक दमक दिखाने व आंडवर के आवरण तक सीमित रही है। इस नीति के द्वारा आरएसएस और बीजेपी ही खुश हैं और कुछ नहीं। इस शिक्षा नीति से देश के बच्चों को काफी नुकसान होगा। तो ये काफी बड़ा हमला बोला गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस के होटल में ठहरे विधायकों को लेकर बीजेपी पहुंची राजस्थान हाईकोर्ट। कहा होटल में मौज मस्ती करने वाले कांग्रेस विधायकों की अब खैर नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट इस दिनों चरम पर है। वहीं आरोप प्रत्यारोप और धरना प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंच गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है और कहा है कि बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है वो ठीक है। जो कांग्रेस के विधायक राजस्थान में होटलों में ठहरे हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, उन विधायकों के वेतन पर हाईकोर्ट रोक लगाए। वहीं आगे बीजेपी ने कहा कि इनकी मौज मस्ती खत्म हाईकोर्ट करे, क्योंकि सरकार अल्पमत में है और ये होटल में रहकर मौज मस्ती करें। तो ये काफी बड़ा हमला बीजेपी ने राजस्थान सियासी संकट को लेकर कांग्रेस पर